हाँ, आप सभी का स्वागत है सोनू होम नीटिंग चैनल। मैं सबसे पहले यहाँ पे एक लेडीज सॉक्स लेके आए, अंगूठे वाली सॉक्स है, बिल्कुल नई सॉक्स है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सिलाई की बात करूँ, सिलाई मैंने यहाँ पे 10 नंबर की सिलाई ली हुई और यहाँ पे जो ऊल है मेरी थोड़ी सी मोटी वाली ऊल है, बर्धमान की है हमारी, ये मिलेनियम ऊल है, ठीक है, मिलेनियम। और इसके लिए जो मैंने यहाँ पे मोटी ऊल है इसलिए मैंने यहाँ पे फंदे 42 डाले हुए हैं। आप अगर बड़े के लिए बनाना चाहते हैं यानी कि थोड़े से 7-8 नंबर के लिए तो यहाँ पर 52 फंदे डाल लें, ठीक है। मैंने यहाँ पे 42 फंदे डाले हुए हैं। अब देखिए 42 फंदे डालने के बाद यहाँ पे देखिए 1 2 3 3 धारियां हमने यहाँ पे सीधी उल्टी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट की, यानी 6 सिलाइयाँ। आप चाहे तो ये बॉर्डर लाइन ऊपर तक भी बना सकती हैं, जैसे आप यहाँ पे 8 सिलाई यानी कि 8 धारियां भी बना सकती हैं, 5 धारी 6 धारी, जितनी आपकी चौड़ाई बॉर्डर चाहिए आप उतना रख सकती हैं। अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। आप लोग चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें आप लोग, और एक कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। तो इस तरह से करते हैं। सबसे पहले तो अब यहाँ पे देखें, पहला फंदा उतार लेंगे, धागा ऊसौर करेंगे। अब यहाँ से हम 18 फंदों को सीधा सीधा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18 फंदे हमने यहाँ पे बुन लिए, ठीक है, सीधा सीधा। इधर हम 18 फंदे छोड़ देंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 और ये 18। बीच में हम 6 फंदे रखेंगे, इसमें हम डिजाइन डालेंगे 2 4 और ये 6, ठीक है। अब इन 6 फंदों में बुनते हुए हम यहाँ पे जाली डालेंगे। तो सबसे पहले धागा आगे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक बार जाली पड़ी, एक बार हमने बुन लिया, धागा आगे करेंगे, जाली डाली, इसे बुन लिया, 2 बार हो गया, धागा आगे किया, फिर इसे बुन लिया, ये तीसरी जाली हो गई, धागा आगे किया, इसे हमने बुन लिया, ये चौथी जाली हो गई, या चौथा फंदा भी बुन लिया, फिर धागा आगे करेंगे, ये 5वीं हमारी हो गई जाली और फंदा बुन लिए, फिर से धागा आगे करेंगे, लास्ट का फंदा जो है इसे हम इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। अब इधर देखिए 18 फंदे हमारे, और इसे भी हम सीधा सीधा बना लेंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 और ये 18। इन 18 फंदों को फिर से हम सीधा सीधा बना लेंगे इसे। तो चलिए इन 18 फंदों को सीधा बना लेती हूँ और उल्टे साइड पे दिखाती हूँ कि क्या करना है आपको। पहली सिलाई तो हमने कंप्लीट कर ली, दूसरी सिलाई उल्टे साइड से फिर से इन 18 फंदों को हमें सीधा सीधा बनाना है। तो पहला फंदा हम इस तरह से उतार लेंगे, धागा ऊसौर करेंगे। अब यहाँ से काउंट करते हुए 18 फंदों को हम पहले सीधा बना लेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18 फंदे हमने सीधे बना लिए। धागा अब अपनी ओर करेंगे। अब यहाँ से देखिए जो हमने 6 फंदों में से जाली डाली और 6 फंदों को में से जो हमने सीधा बनाया, उन फंदों को हमें उल्टा बनाना, यानी जो फंदे बढ़ गए बीच में, जो हमारे 6 फंदे से जो बढ़े हुए हैं उन सारे फंदों को हमें उल्टा बनाना, और इधर फिर 18 फंदे लास्ट के फिर हम इसे सीधा बनाएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है, क्योंकि हमने 6 जाली बनाई थी तो 12 फंदे हो गए। अब धागा उधर करेंगे, तो एक बार और भी काउंट करके आपको दिखा देती हूँ कि इधर 18 ही फंदे हैं, ठीक है। 2 4 6 8 10 12 14 16 और ये 18। धागा इधर करते हुए इन 18 फंदों को सीधा सीधा बना लेते हैं। फिर सीधी तरफ आती हूँ, फिर दिखाती हूँ।
तो देखिए सीधी तरफ आ गए, सीधी तरफ इन 18 फंदों को हमने फिर से सीधा सीधा बना लिया। ठीक है, जब आप ये बॉर्डर लाइन बनाएंगे तो दोनों साइड से सीधा सीधा ही बनाएंगे, क्योंकि बीच में हमारी इस तरह से गैप आ जाएगी अगर आप दोनों साइड से उल्टा बनाती हैं तो। इसीलिए आप दोनों साइड से सीधा सीधा बनाएं, क्योंकि आगे की जो बॉर्डर लाइन हमारी चलेगी सीधी चलेगी। ठीक है, अब देखिए 18 फंदे बुनने के बाद धागा आगे करेंगे। अब यहाँ पे जाली डालेंगे। जाली डालते हुए अब हम यहाँ पे 2 फंदे बुनेंगे। पहले जाली डालने के बाद एक फंदा बुना था, अब जाली डालने के बाद 2 फंदे बुनेंगे। एक फंदा सीधा और ये दूसरा फंदा सीधा। एक बार जाली डाली, 2 फंदा सीधा बुना, धागा आगे करेंगे, फिर से 2 फंदे बुनेंगे, एक और ये 2। इस तरह से हमने 2 बार जाली डाली, फिर धागा आगे करेंगे, फिर से 2 फंदा सीधा बनाएंगे, एक और ये 2। इस तरह से हमने 3 बार जाली डाली, फिर धागा आगे करेंगे, फिर से 2 फंदे बुनेंगे, एक और ये 2। इस तरह से हमने 4 बार जाली डाली, धागा आगे करेंगे, फिर से 2 फंदे सीधे बनाएंगे, एक और ये 2। इस तरह से हमने 5 जाली डाली, धागा आगे करेंगे, फिर से हम यहाँ पे एक फंदा और एक फंदा और बनाएंगे। तो टोटल हमने यहाँ पे फिर से 6 जालियां बना के कंप्लीट कर ली। इधर भी काउंट करके दिखा देते हैं कि इधर 18 फंदे हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 और ये 18। धागा आगे करते हुए इन 18 फंदों को हमें सीधा ही बनाना है, तो धागा पीछे रखेंगे, इन 18 फंदों को सीधा बना लेते हैं। ठीक है, उल्टे साइड से फिर दिखाते हैं क्या करते हैं। आ जाते हैं उल्टी सिलाई पे। डिजाइन बनाने के बाद उल्टी सिलाई पे आ गए। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, धागा उधर करेंगे, यहाँ से काउंट करते हुए 18 फंदों को हम पहले सीधा बना लेंगे। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18 फंदों को हमने यहाँ पे सीधा सीधा बना लिया। धागा आगे करेंगे। अब जितनी भी जाली वाले फंदे बीच में जितनी भी फंदे आएंगे, इन 18 फंदों को छोड़ते हुए सभी को आपको उल्टा बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। ठीक है, 18 फंदे हमने यहाँ पे उल्टे बना लिए, फिर धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ पे 18 फंदों को हम यहाँ पे फिर से सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करते हैं। फिर सीधी सिलाई आती है, फिर आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। अब देखिए सीधी साइड आ गई, तो इन 18 फंदों को हमने यहाँ पे सीधा सीधा बना लिया। अब धागा आगे करेंगे। 18 फंदे डालने के बाद, धागा आगे करने के बाद आपको यहाँ पर 3 फंदे बुनने के बाद जाली डालनी है। ठीक है, एक तो हम यहाँ पे जाली डाल रहे हैं। अब यहाँ पे फंदा बुनते हुए जाएंगे, 1 2 और ये 3 फंदा बुनने के बाद फिर से हम जाली डालेंगे। धागा आगे करना आपको, फिर से 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 और ये 3। इस तरह से हमने 2 बार जाली डाल ली, फिर धागा आगे करेंगे, फिर से हम यहाँ पे 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3 जालियां डाल ली हमने। फिर धागा आगे करेंगे, फिर से 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 और ये 3। इस तरह से हमने 4 जाली डाल ली। फिर धागा आगे करेंगे। जैसे हम धागा आगे करते हैं, यहाँ पे हमारी जाली पड़ जाती है, क्योंकि हम इस तरह से जब बुनेंगे तो यहाँ जाली पड़ती है। फिर 1 2 और ये 3। इस तरह से हमारी 5 जालियां पड़ गई। फिर धागा आगे करेंगे और 3 फंदे फिर से हम बुन लेंगे, एक फंदा, दूसरा फंदा और ये तीसरा फंदा। ठीक है, देखिए इस तरह से। अब यहाँ से इन फंदों को हम सीधा सीधा बनाएंगे और उल्टे साइड से फिर से हम इन 18 फंदों को सीधा बना लेंगे। और बीच में जितनी भी हमारी फंदे आएंगे, जाली वाले फंदे और जो इसमें हमने ये फंदे लिए, सभी को आपको उल्टा बनाना है। ठीक है, फिर लास्ट के जो हम 18 फंदे आएंगे, इसे फिर से हम सीधा बना लेंगे।
फिर जब सीधी तरफ पाएंगे तो इन 18 फंदों को आपको सीधा सीधा बना लेना है। सीधा बनाने के फिर धागा आगे करने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, धागा आगे करने के बाद अब जो नेक्स्ट राउंड आएगी उसमें आपको 4 फंदे के बाद जाली डालनी है। 1 2 3 4 फंदों के बाद जाली डालेंगे, फिर जाली डालना, फिर गिनेंगे हम 1 2 3 4। इस तरह से करते हुए हमारी ये जो जालियां बढ़ती हुई जाएगी और फंदे भी इसी तरह से बढ़ती हुई जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक फंदे से बनाया, फिर 2 फंदा लिया, फिर 3 फंदा, फिर 4, फिर 5 6, इस तरह से करते हुए अभी हमारी जालियां जो है 1 2 3 जाली बनी है। तो मैं यहाँ 9 से 10 जाली बनाती हूँ, उसके बाद फिर आगे दिखाती हूँ कि आपको आगे क्या करना है। तो देखिए सॉक्स की बुनाई हमने कंप्लीट कर ली। जब आपकी ये सॉक्स कंप्लीट हो जाएगी तो कुछ इस तरह से ये दिखेगी। ठीक है, तो इसमें मैंने 10 जालियां तक बनाई हुई है। यहाँ पे देखते हैं काउंट करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 जाली बनाने के बाद यहाँ पे हमने स्टॉप कर दिया। इसके बाद 4 सिलाइयां मैंने यहाँ पे दोनों साइड से उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट किया, देख सकते हैं। एक और ये दो धारी दिख रही है आपको, यानी 4 सिलाइयां दोनों साइड से सीधा सीधा बनाते हुए हमने यहाँ पे 4 सिलाइयां कंप्लीट कर ली। इसके बाद देखिए फिर 2 पार्ट को मैंने अलग अलग किया। टोटल यहाँ पे हमारे 104 फंदे थे। ठीक है, 104 फंदे मैंने यहाँ पे 52 फंदे इधर रखे, 52 फंदे इधर, यानी 52 फंदे इधर 52 इधर। इसके बाद यहाँ से मैंने 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 धारियां इधर बनाई। सेम इधर भी मैंने 8 धारियां बना के कंप्लीट किया। अगर आप छोटे साइज में बनाना चाह रही हैं तो यहाँ पे जालियां थोड़ी सी कम कर दें। जैसे मैंने यहाँ पे 10 जाली बनाई है तो 2 जाली आप कम कर दें। 2 जाली कम करने के बाद फिर सबसे ये जो मैंने धारियां बनाई 2 धारी बनाई थी, उसके बाद फिर मैंने दोनों साइड से फंदा को बंटवारा किया। तो आप यहाँ पे फिर 3 सिलाइयां निकाल लें, यानी 6 सिलाइयां। ठीक है, 3 धारी आनी चाहिए, 1 2 3 धारी आनी चाहिए। 6 सिलाइयां निकालने के बाद फंदों को आधा आधा कर ले। इसके बाद अंगूठे वाली, ये दोनों साइड से सॉक्स बन जाएगी, बिना अंगूठे वाली भी और अंगूठे वाली भी। अब इसे इस तरह से रखेंगे, उल्टा करना है आपको। उल्टा करने के बाद देखिए, अगर आपकी ये एंकल लेंथ जो ऊपर की भाग होती है अगर आपकी ज्यादा चौड़ी है, यानी थोड़ी सी मोटी हेल्दी है, तो आप क्या करें, यहाँ पे फंदे ज्यादा ले लें आप। ठीक है, अब देखिए यहां से इसकी सिलाई शुरू करेंगे। इस तरह से पकड़ेंगे, यहां से लेंगे हम और इसकी सिलाई शुरू करेंगे। पहले एक यहाँ पे गांठ लगा लेते हैं। अब इस तरह से करते हुए बीच का पार्ट को पकड़ते हुए इसकी सिलाई करेंगे। ठीक है, अब यहां से हम सिलाई करते हुए यहां तक आएंगे और इधर से सिलाई करते हुए हम यहां तक आएंगे। इसके बाद यहां से हम 10 से 12 फंदे छोड़ देंगे। जैसे यहां से काउंट कर लेते हैं, देखिए यहां से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 फंदे हमने इस साइड छोड़े, 12 फंदे इधर भी हम छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 फंदे इधर भी और इधर। तो यहाँ पे आप चाहे तो निशान लगा ले, इस तरह से कोई मार्कर लगा ले। अब देखिए यहाँ पे हमने निशान लगा लिया। अब यहाँ से सिलाई करते हुए हम नीचे से लेके यहाँ तक आते हैं, उसके दिखाती हूँ आपको। इसकी सिलाई हमने यहाँ पे कर ली। अब इसे खोल लेंगे। इसी वीडियो में मैं आपको दूसरा भी सॉक्स बता दूंगी कि बिना अंगूठे वाली आप किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, अब इसे इस तरह से करेंगे। ऐसे करने के बाद देखिए, अब इधर से इधर की सिलाई कर लेते हैं, इधर से इधर की सिलाई। ठीक है, सिंपल सिलाई है। यहाँ से पहले यहाँ निकाल लेते हैं, इसके बाद हम इसकी सिलाई शुरू कर देते हैं। चलिए, तो इधर से हम इधर सिलाई कर लेते हैं, इधर से। उसके बाद इसमें दिखाते हैं कि कितनी ग्राम ऊन लगी है। ये मेरी थोड़ी सी मोटी वाली ऊन है, नॉर्मल ऊन नहीं है। ठीक है, नॉर्मल ऊन से थोड़ी सी मोटी है। कितनी ग्राम ऊन लगी है, पैर में पहनने के बाद कैसी दिखती है। फिर मैं आपको दूसरा सॉक्स बताऊंगी कि जिसमें अंगूठा नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने इस सॉक्स को बना लिया है। नीचे से कुछ इस तरह से है, देख सकते हैं, एकदम बराबर पे है। इसलिए जब भी आप इस तरह का सॉक्स बनाए तो मैं हर बार आपको बताती हूँ कि 50 से लगभग 49-50 या 51-52 के आसपास फंदे दोनों साइड रखें, तो आपकी ये जो है एड़ी इस तरह से आगे नीचे साइड झुकी हुई नहीं रहेगी, एकदम पूरा परफेक्ट रहेगी। अब एक तो हो गया अंगूठे वाली सॉक्स। अब इसे बनाते हैं बिना अंगूठे वाली। तो चलिए दिखाते हैं कि बिना अंगूठे वाली सॉक्स कैसे बनेगी।
तो देखिए बिना अंगूठे वाले किस तरह से बनाना है। जब आप ये डिजाइन बना लें, जो फंदों को मैंने 2 भागों में बंटवारा किया, आपको इसको बंटवारा नहीं करना, ठीक है। आपको डायरेक्ट यहाँ से इसी तरह से लंबाई में बना लेना है। जितने भी फंदे आपको 1 से 2 है जितनी है, सभी को एक साथ लेते हुए 8 से 10 हम यहाँ पे इसकी बुनाई कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद अब चलिए तो सबसे आसान तरीका आपको बताती हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ अंगूठे की जो सिलाई मैंने की थी इसे खोल दिया। डायरेक्ट मैं आपको इस तरह से ही बता देती हूँ ताकि इधर से भी उसी तरह से लगेगी। तो इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद देखिए क्या करेंगे। पलटने के बाद जो ये मैंने यहाँ पे कट लगाया हुआ था, 2 भाग में फंदे को किया हुआ था, अब यहाँ पे इसकी हम सिलाई कर लेते हैं। तो हमें पूरा खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको इधर से ही बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से लेंगे, इसकी सिलाई करेंगे ऐसे, बीच का फंदा ले लें। जो चेन दिख रही है देखिए, दोनों चेन का जो बीच का पार्ट है इसे लेना है आपको, इस तरह से ले लेंगे। यहाँ मेरे कट भाग है, ऐसे खोलने से इसकी पूरी सिलाई हमें खोलनी पड़ेगी। तो बस ये भी तरीका बहुत आसान है, इस तरह से भी बन जाएगी आपकी सॉक्स। ऐसे ले लिया, ऐसे ले लेंगे अब, और नीचे साइड से जो खुला पार्ट था यहाँ से इसकी यहाँ तक सिलाई कर लेते हैं, फिर दिखाती हूँ आपको। अब देखिए इस सॉक्स की सिलाई हो गई है। अब इसे हम इसमें अब दिखाते हैं कि इसमें कितनी ग्राम ऊन लगी, उसके बाद इसे पहना के दिखाते हैं। तो देखिए 0 है। अब इस सॉक्स को इस पे रखते हैं, तो 25 ग्राम ऊन लगी है, ठीक है। एक सॉक्स में 25 ग्राम, दोनों सॉक्स बनाएंगे तो 50 ग्राम। अगर आप ये पतली वाली ऊन से बनाती है, अगर वसवल वगैरह से, एकदम पतली वाली जो ऊल होती है, ठीक है, उससे अगर बनाते हैं तो ये ज्यादा से ज्यादा 22 से 18 से 22 ग्राम लग जाएगी ऊल, ठीक है। अब इसे पहन के दिखाते हैं कि कैसे लगेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से बन के आई। एकदम भी पता नहीं चल रहा है कि मैंने यहाँ पे इसकी सिलाई की हुई। देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। इसमें 6 कलियां बन के आई, 1 2 3 4 5 और ये 6 कलियां बन के आई। आप चाहे तो इसे अलग कलर से भी इसे बना सकती है, जैसे यहाँ का भाग अलग बना ले, ऊपर का बॉर्डर अलग बना सकती है, बीच का पार्ट अलग बना सकती है। तो बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको बताया। अगर आज का वीडियो आप सबको पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं कुछ न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।